आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, जिसमें तमाम जुमला आज श्रीनगर रिलेटेड था, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट साहिबान अराउंड 40 एक प्रेसिडेंट साहिबान आज हम डीसी साहब से मिले। कुछ बड़े अहम मसाइल पे बात हुई उनसे और डीसी साहब ने एश्योरेंस दी है कि इंशाल्लाह ताला अजीज़ आने वाले दिनों में जो हमने उनके साथ मसाइल उठाए हैं उनका डिपार्टमेंट वाइज अजाला किया जाएगा। प्रोमिनेंट रहा है उसमें कि जो एसएमसी ने लास्ट टाइम से कुछ लेवीज लगाई हैं, जिसमें कि पुराने एरियाज़ कुछ उन्होंने क्रिएट किए हैं डिमांड, जैसे जवाहर नगर साइड से हमें कंप्लेंट आई, लाल चौक से कंप्लेंट आई, तो हमने बड़ा सीरियस नोट लेते हुए डीसी साहब के पास अपनी ऑब्जेक्शन दर्ज कराई है। तो मोहतरम डीसी साहब ने उसी वक्त हमारे एसएमसी कमिश्नर साहब से बात करी है, तो उन्होंने टाइम लिया। इंशाल्लाह ताला अजीज़ वहाँ पे हम जाएंगे, उनसे भी बात होगी और इस कोशिश होगी कि इसका एक जो है विन विन सिचुएशन करके एक अजाला किया जाए। दूसरा हमने उनके साथ उठाया कि पारिमपुरा में अराउंड 32 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ था जो ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, जिसमें टेंडरिंग भी हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जो टेंडर है वो रिकॉल किया गया है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि पैसेंजर्स वगैरह को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, दुकानदारों को बड़ा इशू हो रहा है, पानी की लॉगिंग वगैरह है, तो उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए, बिल्कुल स्पीड, बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड से किया जाए, ताकि ये जो है जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि बटमालू से जब बस अड्डा शिफ्ट हुआ, ये बड़ा एक अनप्लान तरीके से हुआ था, तो जिसमें हमने कई बार ऑब्जेक्शन लिए। आपको तो पता ही है कि बारहा हमने इस बारे में बात किया है, धरने लिए थे, और लास्ट में हमने ऑनरेबल कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास गए। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट वॉज काइंड एनफ कि उन्होंने हमें एक ऑर्डर दिया, जिसकी रूह से हम कोशिश कर रहे हैं कि बटमालू में कुछ ट्रांसपोर्टेशन का जुगाड़ हो जाए। तो बटमालू के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला अजीज़ बड़ा अच्छा है किया है कि जो स्मार्ट सिटी के अंदर उन्होंने हमें इनकॉर्पोरेट किया है, तो इंशाल्लाह ताला अजीज़ वहाँ से भी हमें कुछ ट्रांसपोर्ट का जो मसला हमारा है, बड़ा पुराना मसला है, वो हल हो जाएगा। इसके अलावा हमने जो उनसे बात उठाई थी वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स की उठाई है, कि जो एक यूनिलैटरल जो पीछे रिवीजन हुआ है, तो उस पर भी हमने बात की और बोला कि जो ताजिर है, क्योंकि 2019 तो बड़े 3 डेकेड्स से हम बड़ा मुश्किल दौर से हम अपने तिजारत के जो फ़राइज़ है उनको अंजाम दे रहे हैं, तो मगर हमारे एरियाज़ काफ़ी रहे थे उसमें, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल और उसके बाद फिर कोविड के टाइम में 3 साल जो है लगभग जो है वो 3 साल जो है वो नहीं हो पाया काम वगैरह, उसकी भी हमें जो बैकलॉकिंग है और जो इंटरेस्ट वगैरह है वो उसमें चढ़ा है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसके ऊपर उसी तरह से एक पॉलिसी लाए जैसे उन्होंने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लाया था, एक कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी उसमें कंसिडर करके एक एमनेस्टी स्कीम लाई जाए, जिसमें जो 3 साल है वेवर करके बाकी में जो है वो आप उसकी हमें इंस्टॉलमेंट्स कर दें। तो जो आपका इस वक्त मसला है रिगार्डिंग जो आपको पेमेंट्स चाहिए हैं, क्योंकि हमें बाहर से इस वक्त आयात करनी पड़ रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए आपको जो पैसा दरकार है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन इससे भी हो जाएगा। सो हमारी अपील रहेगी आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट से कि भाई आप इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सपीडाइट जो है स्पीडीली करिए, ताकि हम भी जल्द से जल्द अपनी उन किस्तों को दे पाएँ। इसके अलावा कई एक मसाइल रिगार्डिंग ट्रैफिक हमने बात किया, जो कि जैसे रामबाग ब्रिज की हमने बात की, वहाँ पे जो डिवाइडर्स वगैरह लगे हैं उस वजह से काफ़ी एक चीज़ें हैं जो बंद हो गया, जो वहाँ का ट्रेड एंड कॉमर्स है, उस हवाले से हमने रिक्वेस्ट उनसे किया कि भाई आप जो कुर्सू राजबाग के साइड से आपने जो ज़ीरो ब्रिज टू IGI एयरपोर्ट जो हमने बनाया था लेन, उसका प्रपोज़ल, उसका जो पेंडिंग काम है उसको आप एक्सपीडाइट करें, ताकि जो रश है वो इस रोड पे कम हो, ताकि इस को वेंट जो है खोल पाए। लास्टली हमने उनसे एक सेपरेट मीटिंग मांगी है, क्योंकि डाउनटाउन के मसाइल काफ़ी हद तक कह लीजिए, क्योंकि शहर ख़ास एक कदीम रिवायत का हामिल है जिसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, तो उसकी ना सिर्फ एक ट्रेडिशनल वैल्यूएशन है, बट उसके साथ साथ उसके मसाइल जो है उसके अंदर हमें कई एक पैरामीटर्स पे उसका जो आंकलन है या जो उसका जो कह लीजिए कि सर्वे करना पड़ता है। तो उस संबंध में हमने डीसी साहब से सेपरेटली शहर ख़ास के लिए टाइम मांगा, जो कि ही वॉज काइंड एनफ कि उन्होंने बोला कि आप अपने इससे देख लीजिए
तो वो भी इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम उनसे देख लेंगे। लास्टली हमने जो कुछ हमारे साथ विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हमारी आर्टिजन्स हैं और आर्टिजन का ग्रुप गया था, तो उनका दे हैड सम इश्यूज़ रिगार्डिंग जो हमारे शोकेसिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स है, जिसके लिए हमने JKTPOK से बात किया था। तो उन्होंने बोला कि कुछ उसमें कुछ दिक्कतें आई थी, तो उनके जो मसाइल को सेपरेटली हम JKTPO से उठाएंगे इंशाल्लाह। तो DC साहब ने उसके लिए भी हमें आश्वस्त किया कि वो इंशाल्लाह ताला उसको हल करेंगे। कुल मिला के हमारी कोशिश ये रहेगी कि इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इस प्लेटफॉर्म के बनाने का जो मकसद है, हमें ना कोई हम ये कोई कह लीजिए कि ओहदे या नाम हमारा मकसद नहीं है। मकसद है कि जो ताजिर पिछले 30 साल 40 साल से डूबा पड़ा है, कर्ज़ों में दिन ब दिन जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो नीचे जा रही है, हमारे कर्ज़े जो बैंक्स के हैं वो ऑल टाइम हाई पे है, जो रिकवरी सिस्टम्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। स्टिल जो हमारी सिस्टर एजेंसी हैं जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनकी वसादत से लास्ट टाइम JK बैंक ने कुछ रिलैक्सेशंस दी, बट हमारे नज़दीक जो टेन्योर पार्ट है उसको थोड़ा बहुत दोबारा से रिव्यू करना चाहिए बैंक को। तो जिसके लिए इंशाल्लाह हम JK बैंक से भी मुलाकात करेंगे। और हमने एक ओपन फोरम सिस्टम रखा है कि भाई कोई भी आए, अगर कोई बात जेन्युइन है जो ट्रेडर के हित में है, जो ट्रेडर के लिए है, हम उसके साथ हैं इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। ये ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरह से बढ़ रहा है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली। सो कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से आपको बताऊं कि हमने रजिस्ट्रेशन अपनी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन करवा ली है कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन की। ये इस वक्त गालिबन द ओनली रजिस्टर्ड ग्रुप है जिसके साथ अभी हम बात कर रहे हैं। लास्टली आपके माध्यम से हम ये बात कहेंगे कि भाई ये टाइम जो है आपसी डिफरेंसेस को ख़त्म करने का है। सबसे अपील है, सबसे A to Z, अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम है, कहते हैं हर एक चीज़ का हल होता है। आप आइए, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक जितने हैं, आइए बैठिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमें बोलते हैं, हम बैठेंगे। ग्रुपबाजी को ख़त्म करें, क्योंकि ये जो है ट्रेडर के कहीं से भी इसके मफाद में नहीं है। जब भी हम ग्रुप करेंगे तो फ़ायदा कौन से क्वार्टर्स उठाते हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिन जो हैं, जो वर्ल्ड के जो चैलेंजेस हैं, उसके लिए अपग्रेडेशन हमारा होना बड़ा ज़रूरी है। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात हो, चाहे वो रेवेन्यू मॉनिटरिंग के हवाले से बात हो, चाहे जो इंटीग्रिटी ऑफ जो यूटिलिटी ऑफ फंड्स के बारे में बात हो, बैंकिंग के बारे में बात हो, ये सारे जो इश्यूज़ हैं, सो इन पे हमें बात करनी है। एक पॉलिसी मेकिंग में हमारा हिस्सेदारी होनी चाहिए, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ DPIT है, चाहे फिर JKTPO की हम बात करें। जितने भी इंटरनल प्रमोशन ऑफ ट्रेड है, हम फेयर्स करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। जो तरीके हैं, जो वर्ल्ड वाइड जो आजमाए हुए तरीके हैं, उनको आजमाते हुए इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि एक वो नज़्म को लेके आएँ कि जो ट्रेडर के फ्यूचर के 20 साल को प्रोजेक्शंस में लेके काम करे। सो उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड और प्रोजेक्शंस अपने दिमाग में बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और इंशाल्लाह ताला जो हमारे साथ ग्रुप जुड़ा है माशाल्लाह, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे को बड़े फ़ख्र से ये बात कहते हुए कि लाइक पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टरेट्स एंड उस टाइप के लोग हमारे साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं। हमने एडवाइजरीज़ में भी बड़े इंपॉर्टेंट लोग रखे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो, जो हमारे मोहतरम ज़हूर साहब हैं, सो ही इज़ रिटायर्ड DGM फ्रॉम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। इसी तरह अलग अलग डिपार्टमेंट से हमने कोई रिटायर्ड जो हम ऑफिसर्स हमने अपने मेंबर्स उनको कोशिश किया है एडवाइजरी बोर्ड में उनको जगह देने की। और सीनियर मोस्ट मेंबर्स जो ट्रेड के हैं, जिनकी कंट्रीब्यूशंस रही है, तो उनकी हम जो कह लीजिए निगहदाश्त या ज़ेरे उनकी नज़र हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि हमारे जुड़ने से एक ट्रेड में जो इम्पिटस ज़रूरत है, जो हमारी इस वक्त डे टू डे जब हम compete करने के लिए जाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे, वो हमें जो लैकिंग्स हैं उनको हम बराबर करने, ब्रिज करने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम गवर्नमेंट से हर वो चीज़ लेंगे जो ट्रेडर के हित में होगी। आपके माध्यम से हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से भी कि जो हमारे मसाइल हैं उनका जल्द से जल्द अजाला हो, जिसके हम इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम कोशिशें भी रहेंगे उसके लिए। और तमाम हम अपने ताजिर भाइयों से बात करें कि हमारे हाथ अब जितने मजबूत करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ उतना ही आपके साथ ताउन भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला उतना ही आपके लिए मसाइल को कोशिश करेंगे कि उन जगह जगह जहाँ पे भी उनकी हाईलाइटिंग की ज़रूरत है, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है,
चाहे वो यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, चाहे वो नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। हम कहीं से भी पीछे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह ताला अजीज़। अगर हमें राइट अप टू द प्राइम मिनिस्टर भी जाना पड़े, हम उस चीज़ से कहीं पीछे नहीं है इंशाल्लाह ताला अजीज़। हम जब जैसी ज़रूरत होगी हम उसके ऊपर काम करेंगे। जहाँ तक ये दो बातें आपने कही, एक आपने कहा कि काम नहीं किया, मैं ये भी नहीं कहता कि पुरानी तंजीमों ने भी काम नहीं किया। अपनी इस्तेताअत के हिसाब से हर बंदे ने काम किया, बट जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उतनी नहीं हुई, ये बात तो दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि हम लोग कह लीजिए कि उस शिद्दत से या उस शदमत से उस काम को नहीं कर पाए जो पुरानी हमारी क़यादतें थी, नहीं कर पाई। कोई काम किए भी उन्हें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, बट एट द टाइम कि जो हमें अपग्रेडेशन तंजीमी लेवल्स पे लानी चाहिए थी, हम उसमें पीछे रह गए। हमने नए बच्चों को या नए जो कह लीजिए आइडियाज़ को कभी पनपने नहीं दिया, जो अनफॉर्चुनेटली जिसकी वजह से कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स का जो नाम एक होता था एट वन टाइम, कि लोग इसको सुनने के लिए, इसको देखने के लिए, इसके ऊपर बात करने के लिए मतलब हर डिपार्टमेंट आता था। बट आज की डेट में मतलब लाइक यू डोंट फाइंड कि वो इसकी शीन रह गई। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपग्रेडेशन नहीं की। आज की डेट में आप एम्बेसडर की गाड़ी में नहीं चढ़ोगे, आपको आज की डेट में अगर चढ़ना है तो लेटेस्ट जो गाड़ियाँ हैं वही हैं। इसी तरह जो नया बच्चा आता है, जो नए आइडियाज़ लेके आता है, जिसने दुनिया देखी है, कोई बाहर से आता है कश्मीर में काम करना चाहता है, उसको अपग्रेड करिए, आप क्या प्रॉब्लम है। अब जहाँ तक दूसरी बात आपने कही, ट्रेड पॉलिटिक्स की बात कही, ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हर एक बंदे के आइडियाज़ मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपको इख्तलाफ राय नहीं होगा तो वो डिक्टेटरशिप होती है। हम इसके साथ हैं, मगर वाइल सेइंग सो हमें ये दिमाग में रखना है कि जो हमारा बेसिक एजेंडा है वो है हमारे ताजिर का जो हित है, जो ताजिर के जो मसाइल हैं उनकी हाईलाइटिंग, और कोशिश करनी है कि अपने जो रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, चाहे वो हमारे डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ यूनियन के रिसोर्सेज हैं, इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए कोशिश करनी है कि ऐवानों से हम उनका अजाला लेते आए। गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज आवर एडवर्सरी व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज़, बट आज की डेट में द पिक्चर हैज़ चेंज। गवर्नमेंट से हमने काम लेना है तो हमें उनके साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि हमें टैक्सेशंस के लिए प्रॉब्लम है। अपग्रेडेशन जो डिजिटलाइजेशन जो है ट्रेड की, वो इस हद तक हो चुकी है कि अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो वो दास्तान के नाम भी नहीं रहेगा दास्तानों में, वो सिचुएशन ना हो जाए। सो मेरे नज़दीक फिर एक बार आपके माध्यम से हम कहते हैं कि भाई हमें कोई परेशानी नहीं है, हर बंदा आए। अगर हमें लगता, आपको लगता है कि हमारे आने से या जुड़ने से कहीं कोई बात हो सकती है, तो ऑन बिहाफ ऑफ आवर ग्रुप हम सारे रेडी हैं कि कोई बात नहीं, बैठिए, बट एक झंडे को पकड़िए, एक चीज़ के पाले। अगर नहीं आते कोई प्रॉब्लम, बट हम तो जब तक हम हैं, ये कमिटमेंट हमारे ग्रुप की है, हम कोशिश करेंगे कि जो ट्रेड के मैक्रो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं जहाँ पे पॉलिसी की इंटरवेंशन है, जो असली मैंडेट KTMF का है, उस पर काम करेंगे। देखें, हिलाल मंडू साहब अगर मेरे राइट साइड में बैठे हैं, प्रेसिडेंट साहब हमारे, तो ये आपको वॉल्यूम्स बताएगा कि हम किस हद तक लिबरल हैं। कि जब हम भटमालू या बस अड्डे की बात करें, हम लोग अपोजिट पोल्स पे बैठे थे, मगर हमने भी लास्ट लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, हमें एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है दोनों दड़ों के लिए। लिहाजा करके 250 के करीब बसेस स्मार्ट सिटी में आ रही हैं, जिसमें 100 के करीब पारिमपुरा के लिए हमने डिमांड की है, 100 हमने भटमालू के लिए डिमांड की है, और 50 हमने पंथा चौक के लिए डिमांड की है। सो दैट वुड बी सफिशिएंट एनफ टू ऑर्गुमेंट जितना भी हमारा ये हो रहा है। आने वाले दिनों में आपकी ट्रेन भी आएगी। सो जैसे कि DC साहब ने भी अभी हमारे साथ शेयर किया कि एक नया एक सेगमेंट ऑफ टूरिज्म आपका खुलेगा, जो फाइनेंशियली मिड कैप में, जिसको हम कह सकते हैं, वो हाई एंड नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो कश्मीर आ रहा था वो डोमेस्टिक सेक्टर के हाई एंड का आ रहा था। अब मिड कैप भी आएगा। पर्सन विद अ बजट ऑफ 15,000 में ड्रॉप इन एट कश्मीर। सो उसको ट्रैवल करना है थ्रू बसेस, उसको ट्रैवल करना है द चीपेस्ट मोडस ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो वहाँ पे ये जो 250 या 300 बसेस हैं, इनका एक रोल बनेगा। उसमें जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड है,
चाहे वो हम कह लीजिए कि मोहम्मद यूसुफ साहब के हवाले से बात करें, फ़ारूक साहब के हवाले से बात करें, ये पुराने ये हैं कह लीजिए कि स्टालवार्ड्स हैं इसके। सो इनको भी चाहिए कि अपग्रेडेशंस में आए, इनको भी चाहिए कि कोशिश करें कि नए जो आइडियाज़ हैं, क्योंकि आने वाला टाइम ग्रीन जो ट्रांसपोर्टेशन का है, जहाँ पे जो है फॉसिल फ्यूल्स जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में फॉसिल फ्यूल हैज़ टू गो, सो इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय ग्रीन फ्यूल्स। जितनी जल्दी हम इस आइडिया के साथ जुड़ते हैं उतनी जल्दी हमारा सिस्टम क्लियर होगा। देखिए किसी भी चेंज को आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ओवरनाइट नहीं होता है। हम लोग अभी देखेंगे स्मार्ट सिटी आई तो पहले बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, बट ऑफ लेट आहिस्ता आहिस्ता करके पीपल थोड़ा थोड़ा इक्वट अप। अभी भी प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं कहता कि स्मार्ट सिटी ऑल टुगेदर 100% उसने कोई बड़ा कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया, बट ये है कि एक सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, सेंस ऑफ अपग्रेडेशन उसने लोगों में ज़रूर पैदा किया। अब इसके साथ इंटीग्रेट कैसे करना है, दैट इज़ व्हाट जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना है विद द स्टाफ, कम्युनिकेट विद द गवर्नमेंट एंड कम्युनिकेट विद ट्रेडर्स एज वेल, कि हमारा रोल क्या बनता है। देखिए हम एट वन कॉस्ट दूसरे को नहीं खड़ा करेंगे, ये तो फॉर श्योर है। अगर ट्रेड एंड कॉमर्स की कॉस्ट पे कोई चीज़ खड़ी होती है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द ट्रेड कम्युनिटी, बट अगर इंटीग्रेट होके सबके लिए विन विन सिचुएशन बनती है, आई डोंट फाइंड कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम रहेगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम फिर आपसे मुखातिब होंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हमारे साथ दिया, पाक परवरदिगार ने, तो हम कई मसाइल पे फिर बात करेंगे। एंड इट विल टू मीट आवर जो मीडिया फ्रेटर्निटी वुड बी अ रेगुलर अफेयर विद आवर थिंग्स। इंशाल्लाह ताला हम आपको आने वाले दिनों में हर एरिया से स्पोक्स पर्सन्स भी देंगे, हम वो बात कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर ऑर्गेनाइज्ड, ताकि जो बात है, जो छोटे से छोटा मसला ताजिर का है, सिविल सोसाइटी का है, और जो इफेक्ट करता है कॉमन आदमी को, वो इफेक्टिवली क्वार्टर्स में जाए विद अ रेजोल्यूशन। ये हमारा एजेंडा है, बॉटम लाइन एजेंडा है। और इंशाल्लाह ताला अजीज़ जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, जब मैं सफ़ों में देखता हूँ, इंशाल्लाह ताला जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, पढ़े लिखे जुड़ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पीपल विद एन एक्सपीरियंस अंडर देयर बेल्ट और विद एक्सपोजर अंडर देयर बेल्ट, दोनों हमारे साथ आ रहे हैं।